नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह आप सबका करता हूं स्वागत। मैं यहां पे आप सबके लिए लेके आ गया हूं शीट मेटल चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आज के पिटारे में। तो आप यहां पे देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। तो कास्ट आयरन में आप किसी भी प्रकार का लिक्विड नहीं यूज करते, वहाँ पे यूज करेंगे ड्राई एयर का। लिक्विड किसी भी तरीके का अगर आप वहाँ पे यूज किए तो वो जो बुरादे उसका निकलता है कटिंग के दौरान, वो मिक्स होके एक लुगदी टाइप में बना के क्या करेगा, ड्रिल बिट में फंसेगा और आपका ड्रिल बिट क्या करेगा, तोड़ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यानी ये जो यहाँ पे यक्स के द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस पार्ट का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये चार ऑप्शन है, ये आपका बेस है या फिर स्पिंडल है या फिर रेडियल आर्म है या फिर स्पिंडल हेड है। तो यहाँ पे ये आपका स्पिंडल हेड होता है और जो उसका रेडियल आर्म होता है, स्पिंडल हेड जिस पे लगा होता है वो आपका रेडियल आर्म होता है। ये आपका रेडियल आर्म है, ये आपका स्पिंडल हेड है। यहाँ पे ये स्पिंडल है, ये आपका पिलर है, ये बेस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, HSS ड्रिल जिसका व्यास 24 मिलीमीटर और काटने की गति यानी V 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए किस धुरी गति का चयन करेंगे। यानी RPM यहाँ पे बतानी है और किसके लिए माइल्ड स्टील का जो है पार्ट है उसको काटना है, किससे, HSS ड्रिल में जो है आपका बिट है यानी हाई स्पीड स्टील का। तो यहाँ पे RPM निकालने का जो फार्मूला होता है, तो RPM यानी RPM बराबर आपका क्या होगा, ये RPM आप इसको N भी लिख सकते हैं। तो ये होता है V गुणे 1000 बटे आपका D यानी व्यास और गुणे आपका क्या होगा, पाई। तो यहाँ पे आपका V क्या होगा, V आपको यहाँ पे 30 है, 30 गुणे 1000 यानी कटिंग स्पीड यहाँ पे आपको यानी गर्दन गति आपको यहाँ पे दी गई है, पहले से 30 है और D यानी व्यास 24 है आपका और पाई का मान कितना, 3.14 यहाँ पे रख दीजिए। फिर इसको आप काट दीजिए, 6 पंचे 30 और ये आपका 6 चौका 24 यानी ये आपका हो गया 5000 बटे 4 गुणे 3.14। जब आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12.56 और जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 398.08 यानी सी यहाँ पे आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 170 नंबर का, छेद में रिविट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। यानी रिफ्टिंग के दौरान आप क्या करते हैं, दो प्लेटों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो जब उसमें रिविट डाल देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, प्लेटों को आपस में नज़दीक लाने के लिए और यानी प्रेस करके दबाने के लिए किसका यूज करेंगे, इस बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है 170 नंबर में। तो 170 नंबर में आप यूज करेंगे किसका, रिविट सेट का आप यूज करते हैं यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, बेंट स्निप का उपयोग क्या है। यानी स्निप ये क्या है, एक तरीके का कटिंग टूल है और ये बेंट रहता है यानी मुड़ा हुआ रहता है और इसका यूज होता है आपका सर्कुलर कट काटने के लिए। यानी मुड़ा हुआ है तो ये आसानी से आप इसको घुमा घुमा के क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं किसी शीट को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लीवर सीयर के इस भाग का नाम बताइए। यानी ये आपका लीवर सीयर मशीन है और यहाँ पे ये जो यक्स के द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस बारे में पूछा जा रहा है, इस जो है पार्ट का क्या नाम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये आपका बेस प्लेट है या फिर लीवर आर्म है या फिर निचला प्लेट है या फिर ऊपरी वे प्लेट है। तो ये आपका ऊपरी प्लेट यहाँ पे है और ये आपका यहाँ पे है निचला ब्लेड, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, निचला ब्लेड। फिर अगला क्वेश्चन है, इस शीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। तो यहाँ पे ये जो शीट मेटल ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है, ये आपका क्या है, ग्रूवर है। इस पर हैमरिंग करके क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये ग्रूविंग की जा रही है। ठीक है, ग्रूवर के द्वारा क्या करेंगे, ग्रूविंग करेंगे। ठीक।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। यानी कोई आयरन की सीट है, उस पर आपने क्या किया, जिंक का कोटिंग कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जस्ता चढ़ा हुआ लोहा बोलेंगे उसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2000 मिलीमीटर की लंबाई, 500 मिलीमीटर की चौड़ाई और 4 मिलीमीटर की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की घनत्व वाली प्लेट सीट के वजन की गणना करना है। यानी कोई भी प्लेट है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दी गई है और 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में उसका तो क्या वजन है वो दिया गया है। तो पूरे प्लेट का यहाँ पे क्या करना है, वजन बताना है। तो पूरे प्लेट का वजन बताने के लिए क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे और यहाँ पे जो 1 ग्राम का जो है दिया गया है वो यहाँ पे 7.85 दिया गया है, ये सेंटीमीटर में है। तो सारे मिलीमीटर को आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका 200 हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये 50 होगा और ये आपका 0.4 होगा। उसके बाद क्या करिए, सबका जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 गुणे 50 गुणे 0.4। जब आप तीनों को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4000 घन सेंटीमीटर। अब 4000 घन सेंटीमीटर आ गया और एक घन सेंटीमीटर में कितना वजन है, 7.85। तो 4000 घन सेंटीमीटर में कितना वजन हो जाएगा, उसमें 4000 में क्या करेंगे, 7.85 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा 31,400 ग्राम। ये इतना आपका ग्राम आया और आंसर किस में दिया गया है, किलोग्राम में। तो अब इसको क्या करेंगे, किलोग्राम ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 से यहाँ पे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये जो आपका 0 से 0 यहाँ पे कट गया और ये 0 हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, दशमलव आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 31.4 किलोग्राम। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होगी। यानी ऐसी कौन सी जो है सीट धातु है जो आपका ज़्यादा विरोध करेगा, किसका, जंग और घर्षण का। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तांबा या फिर काला लोहा यानी ब्लैक आयरन, और अगला है एल्युमिनियम या फिर जस्ता लोहा यानी आपका, तो यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन। और फिर इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपका एल्युमिनियम होगा। इन चारों में एल्युमिनियम आपका क्या करेगा, घर्षण और आपका जो जंग लगता है उसका ज़्यादा विरोध करेगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है नियमित खडभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज। यानी नियमित खडभुज यानी खडभुज का मतलब जिसकी क्या है, 6 भुजाएं, ठीक। तो इसी का कब पूछा जा रहा है, क्या फार्मूला पूछा जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, फ्लैट से फ्लैट तक का फार्मूले का सूत्र होता है √3a। और अगला क्वेश्चन है सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या यूज है। तो स्टेक जो है, स्टेक का क्या यूज होता है, ये स्टेक आपको सपोर्टिंग जो है पीस होता है। यानी जब आप किसी जॉब पे ऑपरेशन कर रहे हो उस टाइम क्या करता है, ये आपका सपोर्ट करने का काम करता है। और ये किस टाइप का आपका जॉब है उस हिसाब से अलग अलग टाइप के आपके क्या होते हैं, यहाँ पे स्टेक भी वहाँ पे होते हैं। जैसे हाफ मून स्टेक होता है या फिर फैनल स्टेक होता है। तो जिस तरीके का आपका ऑपरेशन होना है उस तरीके के आपका स्टेक वहाँ पे यूज करेंगे सपोर्टिंग के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है सोल्डर की सामग्री क्या है। तो अब सोल्डर की सामग्री जो ज़्यादातर सोल्डर बनाए जाते हैं वो या तो शुद्ध धातु के होते हैं या फिर मिश्र धातु यानी एलॉय के होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के मेटल पे आपको सोल्डरिंग करनी है और उसका पर्पज क्या है। तो ये बनाए जाते हैं या तो वो शुद्ध धातु रहेगी या फिर एलॉय रहेगी। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का यूज करेंगे। तो फ्लक्स का जो है क्या यूज होता है, अशुद्धियों को हटाने के लिए यूज किया जाता है, किसका, फ्लक्स का। तो स्टील की अगर सोल्डरिंग करनी है तो वहाँ पे कौन सा फ्लक्स यूज करेंगे, तो वहाँ पे यूज करेंगे अमोनियम क्लोराइड का। फिर
अगला क्वेश्चन है ग्रोवर का उद्देश्य क्या है, यानी ग्रोवर क्या है, एक तरीके का टूल है, तो उसका जो है यूज पूछा जा रहा है कि उसका क्या यूज है ग्रोवर का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सीम को रिलीज करना या फिर सीम को कंप्रेस करना, और अगला ऑप्शन है यहाँ पे सीम को क्लोज और लॉक करना या फिर सीम ऑपरेशन के दौरान स्टैक से राहत के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ग्रोवर है उसका यूज करते हैं सीम को क्लोज और लॉक करने के लिए, यानी 181 का कौन सा आंसर होगा, सी होगा। सीम और को जो है क्लोज और लॉक करने के लिए ग्रोवर का यूज करते हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ग्रोवर के का फिगर, और यहाँ पे ये क्या करते हैं सीम को यहाँ पे रख के इसको क्लोज और लॉक किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है रिविट के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री क्या है, यानी जो आपके रिविट बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर उनको यूज करने के लिए किस सामग्री का यूज करते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। रबड़ या फिर कृत्रिम या फिर हार्डनेस स्टील या फिर माइल्ड स्टील। तो जो आपके ज़्यादातर रिविट बनाए जाते हैं वो बने होते हैं माइल्ड स्टील के। फिर अगला क्वेश्चन है रिविट में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक ये दर्शाया जा रहा है यक्स के द्वारा, इस पार्ट का यहाँ पे नाम बताना है। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी बॉडी होती है, जबकि टेल आपका यहाँ होता है, और जो व्यास दिया जाता है ये आपका व्यास होता है, और हेड जो होता है उसका ये आपका हेड है यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम बताइए, यानी पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र, यानी उसमें जब आप सोल्डरिंग कर रहे हैं तो उस समय उस क्षेत्र को क्या करे, उसको कवर भी कर दे, उस ऑपरेशन का नाम यहाँ पे बताना है। तो उस ऑपरेशन का यहाँ पे नाम है 184 का, ये होता है टिनिंग। क्या किया जाता है वहाँ पे, टिनिंग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारी रचनात्मक कार्य में किस रिविट का उपयोग करते हैं, यानी जहाँ पे भारी कार्यों के लिए, सिंपल समझिए भारी कार्यों के लिए किस रिविट का यूज करते हैं। तो भारी कार्यों के लिए आप यूज करेंगे किसका, 185 का ए, यानी पैन हेड रिविट का यूज किया जाता है किसके लिए, भारी कार्यों के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है स्नैप हेड रिविट का सपोर्ट करने वाला टूल क्या है, यानी स्नैप हेड रिविट है, जब उसकी आप रिविटिंग करेंगे किसी सीट पे तो उस समय उसको सपोर्ट करने के लिए किस टूल का यूज करते हैं, तो वो टूल का नाम है डॉली। डॉली का जो है यूज करते हैं स्नैप हेड रिविट को सपोर्ट करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है इस फिगर में ये एक तरीके का दोष यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का रिविटिंग दोष है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्लेटों के अनुचित जुड़ाव, या फिर प्लेटों के बीच में बंद है, या फिर रिवेट का सीधा सैंक के साथ क्या है केंद्रित नहीं है, या फिर रिवेट का शरीर प्लेट के लंबवत नहीं है। तो ये फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा ये सी होगा। यहाँ पे रिवेट का सीधा सैंक के साथ क्या है केंद्रित नहीं है, रिवेट का सीधा क्या है केंद्र के साथ केंद्रित नहीं है सैंक के साथ, ठीक। उसके बाद 188 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप लगाने के लिए करते हैं, यानी शीट मेटल जो है वर्कशॉप में अगर आप कोई जॉब बना रहे हैं जहाँ पे क्या करना है बड़ा व्यास जो है बनाना है या फिर बड़ा चाप लगाना है, तो वहाँ पे इन चारों में से किसका यूज करेंगे, स्प्रिंग कंपास का या फिर ट्रेमल का या फिर बैंक कंपास का या फिर साधारण कंपास का। तो यहाँ पे 188 का जो ऑप्शन होगा वो आपका ट्रेमल यहाँ पे यूज करते हैं। जिस तरीके से आप गोला बनाने के लिए कंपास वगैरह का यूज करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे बड़ा वृत्त अगर बनाना है मेटल शॉप में या फिर किसी और जॉब पे तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं ट्रेमल का। और यहाँ पे ये ट्रेमल का फिगर दे सकते हैं, ये किस तरीके से यहाँ पे ये बड़ा सा चाप यहाँ पे लगाया जाता है ट्रेमल के द्वारा। तो यहाँ पे आज का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।